देखिए, श्री अभियुक्तसरानंद जी झूठ बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता गौवंश का संरक्षण करना है। इस दिशा में 2017 से ही काम शुरू कर दिया गया था। अभियुक्तसरानंद जी को तथ्यों की जानकारी नहीं है। वह कतिपय गौकसों के दबाव में उत्तर प्रदेश में भ्रम और अराजकता फैलाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के बनते ही पहला काम अवैध बूचड़खानों को बंद किया जाना था। ये योगी सरकार का पहला निर्णय था। गौकसी का कार्य अभिमुक्तानंद के आका किया करते थे। अभिमुक्तानंद को संभवतः ये जानकारी ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में गौ मांस गौ हत्या पूर्णतः प्रतिबंधित है। यहाँ उत्तर प्रदेश में केवल सुअर, भैंस एवं बकरे का मीट नियमानुसार एक्सपोर्ट किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गौ हत्या अधिनियम को और अधिक सख्त एवं प्रभावी किया है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आते ही अवैध बूचड़खानों पर ऐतिहासिक कार्रवाई की गई। 2017 के बाद पूरे प्रदेश में हजारों अवैध स्लॉटर हाउस बंद कराए गए। पशु तस्करी पर सख्त कार्रवाई की गई। गौकसी के मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए तक लगाया गया है। तमाम अपराधी जेल में पड़े सड़ रहे हैं और इस पर हमारी सरकार का साफ रुख है कि आस्था से खिलवाड़ नहीं चलेगा। अभिमुक्तेश्वरानंद मामले में सरकार का रुख पूरी तरीके से स्पष्ट है। सरकार किसी को शंकराचार्य घोषित नहीं करती। शंकराचार्य पद सरकारी नियुक्ति नहीं है, ये कोई संवैधानिक पद भी नहीं है। हमारी सरकार का स्पष्ट रुख है कि ये मठों और परंपराओं का विषय है। धार्मिक पद को राजनीति का औजार नहीं बनने दिया जाएगा। हमारा स्पष्ट मत है कि कोई भी व्यक्ति अगर धार्मिक पद की आड़ में भ्रम फैलाता है तो उसे सरकारी मान्यता नहीं मिल सकती। प्रशासन केवल कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था देखता है। सरकार किसी विवादित धार्मिक दावे का समर्थन नहीं करती। अभिमुक्तेश्वरानंद जी को सरकार ने शंकराचार्य नहीं माना है और ना ही किसी आधिकारिक मंच से मान्यता दी है। हमारी सरकार का सिद्धांत है विवाद से दूरी, व्यवस्था पर फोकस। हम फिर से स्पष्ट कर दे रहे हैं कि गौकसी पर योगी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। उत्तर प्रदेश में कानूनी तौर पर सुअर और गाट का मीट का कारोबार है। धार्मिक पद सरकार नहीं बांटती, लेकिन कानून तोड़ने की छूट किसी को नहीं है। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गौ संरक्षण के लिए तमाम अच्छे कार्य कर रही है। वित्तीय संसाधनों का प्रबंध करना, गौशाला नेटवर्क को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भर मॉडल विकसित करना, पशु कल्याण योजनाओं को लागू करने का काम करना ताकि गायों को संरक्षित, सुरक्षित और सुव्यवस्थित रखा जा सके। सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम गौ संरक्षण के लिए उठाए हैं। गौ संरक्षण के लिए बजट भी आवंटित किया है। सरकार ने गौवंश संरक्षण व नेचुरल फार्मिंग के लिए राज्य में बजट की घोषणा भी की है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा केवल गायों की सुरक्षा, आश्रय और रखरखाव के लिए अलग से आवंटित है। इसमें गौशालाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की रणनीति शामिल है। गौशालाओं का नेटवर्क का विस्तार भी किया गया है। राज्य में प्रत्येक जिला स्तर पर गौशाला, गौ आश्रय केंद्र स्थापित करने का काम किया जा रहा है। हर शहरी, ग्रामीण पंचायत और नगर निगम में गौशालाओं की स्थापना पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रत्येक गौशाला में कम से कम 1000 पशु क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए गौ वेलफेयर सेस लागू किया गया है और नियमित फंडिंग सुरक्षित हो, मंडी परिषद, एक्साइज इत्यादि से भी सेस की व्यवस्था करके गौ संरक्षण में योगदान करने का काम किया गया है। गौवंश संरक्षण की तमाम अच्छी कल्याणकारी योजनाएं हैं। अमृत धारा एक योजना है जो गौ पालन को प्रोत्साहित करती है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है।
किसानों को 10 लाख रुपए तक का ऋण, मजबूत ऋण सहायक उपलब्ध कराना है। 3 लाख रुपए तक के ऋण की गारंटी की आवश्यकता नहीं है, जिससे छोटे गौपालनकर्ताओं को पालने के लिए, गाय पालने में आसानी हो सके। ये योजना गौशाला की आर्थिक रूप से स्थिर बनाने और गौवंश को संवर्धन और कृषि से जोड़ने का प्रयास है। गौशालाओं को आत्मनिर्भर इकाइयों में बदलने का काम करना। सरकार गायों के गोबर, गौमूत्र, पंचगव्य उत्पाद आदि पर काम करने का काम योगी सरकार कर रही है। हम गाय के दूध के साथ साथ गौमूत्र पर भी अब काम करने जा रहे हैं। इसमें गौशालाएं व्यवसायिक गतिविधियां जैसे जैविक खाद, कंपोस्ट खाद, बायोगैस, सीबीजी, पीबीजी आदि का निर्माण, इससे रोजगार का सृजन होगा और गौशालाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। और हमारा ये मॉडल के रूप में हम इन केंद्रों को विकसित करने का भी काम किया जा रहा है। गौशाला में पशुओं के स्वास्थ्य की सुविधा पूरी तरीके से हो, बीमार होने पर उन्हें मेडिकल की सुविधा दी जाए, चेकअप, टीकाकरण, चिकित्सीय सुविधा पर पूरा फोकस रहता है। 2025 और 26 के बजट के तहत सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से गौवंश को 1500 रुपए की सहायता देने की व्यवस्था की है। सपा सरकार में मात्र 900 रुपए थी। हमारी सरकार ने स्पष्ट कहा है कि राज्य में गायों का अपमान या वध नहीं बर्दाश्त किया जाएगा और इसके लिए प्रशासन स्तर पर निरंतर निगरानी होती है। हर जिले में कमेटियों का गठन कर दिया गया है। ग्रामीण और शहरी व्यवस्था में भी, शहरों में भी योगी सरकार की प्राथमिकता है कि निराश्रित गौवंश किसानों के खेतों में, सड़कों पर दिखाई ना दे। इसके लिए गायों का हम संरक्षण कर रहे हैं। सड़क पर एक्सीडेंट से बचें, उनको रेडियम बेल्ट पहनाने का काम कर रहे हैं। योगी सरकार का पूरा फोकस है कि गौशालाएं आत्मनिर्भर बने ताकि गायों का पूरा संरक्षण हो सके। धन्यवाद।